हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर से एमपी सिविल जज जूनियर डिवीज़न का जो अभी प्री का रिज़ल्ट आया है उस पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट आया है। और ये जजमेंट अब फिर से रिज़ल्ट निकालने के लिए डायरेक्शन दिया गया है कि अमेंडमेंट रिज़ल्ट आपको फिर से निकालना है। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। हम लोग ये देख रहे हैं कि जब से ये एमपी जुडिशरी की वैकेंसी आई है ये विवादों के घेरे में पड़ी हुई है। पहले एडवर्टीज़मेंट आने के बाद ये कहा गया कि वो कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे जिनका 70% मार्क्स होगा विदाउट बैक पेपर। अगर नहीं है तो 3 साल के एडवोकेसी करके तब वो फॉर्म भर सकते हैं। इसको स्टूडेंटों ने, लोगों ने चैलेंज किया और चैलेंज होने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको ख़त्म करते हुए अलाउ किया कि नहीं, ऐसा नहीं, सभी लोग इसको फॉर्म को भरें। फिर देखिए इसके बाद प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया और प्रीलिम का रिज़ल्ट आया अभी, और फिर हाई कोर्ट का डिस्प्यूट पहुंचा हाई कोर्ट में। और फिर हाई कोर्ट के जज साहब जो चीफ जस्टिस थे और एक अदर जजेस ने एक आप लोगों के लिए फिर से एक डिसीजन दिया, डायरेक्शन दिया। तो ये मध्य प्रदेश की सिविल जज की जो वैकेंसी है डिस्प्यूटेड से घिरी हुई है और इसमें बराबर कोर्ट को इंटरफेरेंस करना पड़ रहा है। कोर्ट अपना कोई ना कोई डायरेक्शन दे रहा है। अब ये जो लेटेस्ट में जजमेंट आया है कि अब इस लेटेस्ट जजमेंट के बाद अभी रिवाइज रिज़ल्ट आएगा और रिवाइज रिज़ल्ट के बाद उन स्टूडेंटों को भी फॉर्म फिलअप करने का मौका दिया जाएगा और इसके साथ साथ तब मेंस के एग्ज़ाम होंगे। अब इस रिज़ल्ट में किनको बेनिफिट मिलने वाला है, क्या बेनिफिट मिलने वाला है, तो ये बेनिफिट मिलेगा फिजिकल हैंडीक्राफ्ट, जिसको हम लोग कहते हैं दिव्यांगजन। दिव्यांगजनों के बारे में कहा गया था वैकेंसी में कि एक पोस्ट के अगेंस्ट 10 के रेशियो में दिव्यांगजनों को क्वालिफाई कराया जाएगा और उनकी जो 10 रेशियो होगा वो ज़रूर फिलअप होना चाहिए। तो जो इस बार प्रीलिम का रिजल्ट आया जिसमें मेंस के जो जनरल के स्टूडेंट थे उनकी जो कट ऑफ गई वो 113 के आसपास गई थी। जो ओबीसी कैंडिडेट थे उनके कट ऑफ 109 के आसपास गई। जो कैंडिडेट एससी एसटी से बिलोंग करते थे 92 में गई। तो इसमें जो रिज़ल्ट आया वो जनरल वाले फिजिकल हैंडीक्राफ्ट को जनरल में ट्रीट किया गया, ओबीसी वाले फिजिकल हैंडीक्राफ्ट को ओबीसी में ट्रीट किया गया। जो कैंडिडेट एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते थे, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट थे, उनको उस कैटेगरी से ट्रीट किया गया। इसका रिजल्ट क्या निकला कि फिजिकल हैंडीक्राफ्ट के स्टूडेंट क्वालिफाई न के बराबर कर पाए। तो इन स्टूडेंटों ने ऑनरेबल हाई कोर्ट जबलपुर में एक रिट फाइल की कि जो ये रिज़ल्ट आया है ये हमारे जो एडवर्टीज़मेंट के अगेंस्ट है और हम लोगों के यहाँ पर पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहे हैं। हाई कोर्ट में जो ये मैटर पहुँचा, इस केस को ऑनरेबल जस्टिस रवि मलिवत और एक दूसरे जज साहब थे जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने इसको सुना और सुनने के बाद जो रेस्पोंडेंट बनाए गए थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को, उनको ये डायरेक्शन दिया कि आप उन स्टूडेंटों को जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट से बिलोंग करते हैं उनके 1/10 के रेशो को फिलअप करिए और अगर फिजिकल हैंडीक्राफ्ट का स्टूडेंट 92 के मिनिमम मार्क्स पर भी आया है तो भी उसको आप लेंगे, उसको आप बाहर नहीं करेंगे। यानी वो चाहे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हो, चाहे एससी से बिलोंग करता हो, ओबीसी से बिलोंग करता हो, अगर वो 113 से लेकर 92 के मार्क्स में किसी भी रेंज में आता है तो उसको आप सेलेक्ट करिए प्रीलिम्स के लिए और उसको मेंस में बैठने के लिए डायरेक्शन दीजिए। देखिए कोर्ट ने ये कहा कि जो आप उसको रजिस्ट्री करेंगे, उसको बताएंगे फिजिकल हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी थ्रू ईमेल, जो उसने फॉर्म में अपना ईमेल एड्रेस दिया है उसमें इंडिविजुअली उसको बताएंगे कि आप क्वालिफाई कर गए। पब्लिकेशन करेंगे न्यूज़पेपर में कि इतने स्टूडेंट, और कहाँ के न्यूज़पेपर में, मध्य प्रदेश के, कितने और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट क्वालिफाई किए। और इसके साथ हाई कोर्ट अपनी वेबसाइट पर भी इस चीज़ को डालेगा कि जो एमपी जुडिशरी का प्रीलिम्स का रिज़ल्ट है
इसमें इतने फिजिकल हैंडीक्राफ्ट कैंडिडेट और क्वालिफाई करेंगे। जब इतना आप कर लेंगे, देखो फिर से बता दें, 3 चीज़ करना है। पहला तो जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट ने अपना फॉर्म भरा था, उन्होंने फॉर्म में जब ईमेल एड्रेस डाला था, उनके ईमेल एड्रेस में आपको बताना है कि आप प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाई कर गए। इसके बाद लोकल न्यूज़पेपर भी आपको निकालना है। तीसरा जो हाई कोर्ट की वेबसाइट है उसमें आपको डालना है, ताकि कोई स्टूडेंट छूटने ना पाए, उसको ये ना लगे कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं क्वालिफाई कर गया हूँ। देखो ये बहुत ही अच्छा डायरेक्शन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया है, और मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई कि जो एक फिजिकल हैंडीक्राफ्ट वाले स्टूडेंट कट रहे थे उनको भी चांस मिलेगा। तो देखो डियर स्टूडेंट, कभी भी आपके लीगल राइट ब्रीच होते हैं, फंडामेंटल राइट ब्रीच होते हैं, तो आप लोग तो लॉ के स्टूडेंट हैं, आप लोग चुप मत बैठा करिए, अपने राइट्स के लिए लड़ना ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर देखिए वो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट के स्टूडेंट न गए होते, कोर्ट का सहारा न लिए होते, तो आज उनको वो चांस नहीं मिलता जो मिलने जा रहा है। तो ये एक आप लोग के लिए संदेश है कि आप लोग को भी जब कभी हमारे लगे कि हमारा लीगल राइट ब्रीच हो रहा है, तो आप लोग भी ऐसे स्टेप को उठा सकते हैं। और लास्ट में डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर आप लोगों के लिए जो नया क्रिमिनल लॉ है, तीनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, उसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। बड़ी तेज़ी से क्लासेस स्टार्ट होंगी अप्रैल के महीने में, और इसमें आपको प्री और बेस के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कराया जाएगा, सारे सेक्शंस को कवर किया जाएगा, और एक बार ऐसे आप लोग को स्टडी करा दिया जाएगा ताकि फ्यूचर में कभी भी आपको कोई दिक्कत ना हो, चाहे प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन दे, चाहे मेंस का एग्जामिनेशन दे, चाहे इंटरव्यू का दे। तो जो स्टूडेंट परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस पर 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ BNS, BNSS, BSA की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, वो सर के 2 व्हाट्सअप नंबर हैं 9005078691। दूसरा नंबर है 9335144265। इनमें से किसी भी नंबर पर आप अपना आधार कार्ड सेंड करेंगे, फेस साइड बैक साइड। जब आपका आधार कार्ड आ जाएगा तो कोचिंग का QR कोड जाएगा, उस पर आप फीस को जमा करेंगे और इसके बाद आप बैच में जोड़ लिए जाएंगे। देखिए जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की क्लासेस चलती है वो गूगल मीट पर चलती है। गूगल मीट ऐप होता है, उसी पे क्लास चलती है। उसमें आप लोग को लाइव क्लास मिलेगी, लाइव क्लास के बाद रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो के साथ PDF में नोट्स मिलेंगे, और इसके साथ टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। जो ये सब क्लासेस होती है या नोट्स होते हैं PDF पे, ये डिगलॉट फॉर्म में मिलते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए भी यूज़फुल, इंग्लिश वाले के लिए भी यूज़फुल, और हिंदी वाले के लिए तो ज़्यादा यूज़फुल होता है, इन द सेंस कि हिंदी के साथ साथ वो उसका इंग्लिश वर्जन भी पढ़ लेता है। तो आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर जो न्यू 3 क्रिमिनल्स लॉ हैं उसके लिए रेडी हो जाइए। उसके बैचेस अप्रैल में स्टार्ट हो रहे हैं, और उसमें आपको कंपैरेटिव स्टडी कराई जाएगी कि जो 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ हैं, जो IPC को रिप्लेस करके BNS आया, CRPC को रिप्लेस करके BNSS आया, इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके BSA आया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा। तो जो नया एक्ट है उसकी जो सेक्शन है उसमें क्या नया जोड़ा गया है, और नए एक्ट के नए सेक्शन जो है वो को रिलेट कराई जाएगी आपको पुराने एक्ट से। जैसे आप अगर कोई मान लीजिए मर्डर पढ़ रहे हैं, तो नए एक्ट में जो मर्डर है, हत्या है, जो उसको डिफाइन किया गया, जो उसके पनिशमेंट को बताया, वो सेक्शन तो आपको क्लियर कराई जाएगी, प्लस वो इंडियन पेनल कोड में कहाँ था, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नई जोड़ी गई और क्यों जोड़ी गई, क्या ज़रूरत पड़ी कि नई चीज़ों को जोड़ा गया। और जो हम लोग वेलफेयर स्टेट पे जी रहे हैं, लोक कल्याणकारी राज्य में, तो लोक कल्याणकारी राज्य में होने के कारण हम लोगों को सरकार ने इस एक्ट में ऐसे कौन कौन से चीज़ दिया है जो जनता के हित में है। जैसे पनिशमेंट के रूप में कम्युनिटी
सर्विस, सामुदायिक सेवा। अगर किसी ने कोई छोटा अपराध किया है तो उसको सामुदायिक सेवा में भेज दिया जाएगा। कुछ दिन जो जाएगा किसी सामुदायिक जगह पे सेवा करेगा, सेवा करने के बाद उसको फ्री कर दिया जाएगा, यानी उसका जो लाइफ है वो बच जाएगी। तो ये इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम आप लोगों के लिए फ्री क्रिमिनल्स लॉ स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद जो एपीओ के स्टूडेंट हैं उनकी क्लासेस तो चल ही रही है, सिविल जज की क्लासेस चल रही है, हायर जुडिशल की क्लासेस चल रही है। और डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर ले। देखिए, एक बार अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी चैनल पर वीडियो बनता है नया, वो जल्दी से जल्दी आपको मिल जाता है। थैंक यू।